अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सैफ अली खान केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने एक और संदिग्ध को मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया है। शख्स को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पर हमला और इस मामले में अब गिरफ्तारी एक हिरासत में लिया गया। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। दिव्येश, मध्य प्रदेश से जिसे हिरासत में लिया गया है कौन है, इसका क्या लिंक है मुंबई की इस घटना से? राजीव, मुंबई पुलिस की 35 से ज्यादा टीमें इस घटना को लेकर काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की सफलता जो है वो मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगी है। कई टीमें जो है महाराष्ट्र के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि संदिग्ध व्यक्ति जिसने सैफ अली खान पर हमला किया वो महाराष्ट्र के बाहर चला गया होगा। और इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश में ही है व्यक्ति और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये शख्स वही है जिसने हमला किया था सैफ अली खान पर। ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है और इसीलिए मुंबई पुलिस की टीम मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर वहीं पर पूछताछ कर रही है। राजीव जी, दिवेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, इसके बारे में और डिटेल्स मिलना बाकी है। तो सैफ अली खान पर हमला हुआ और इस मामले में बड़ी खबर आपको बता दें कि एक संदिग्ध को बांद्रा पुलिस स्टेशन भी लाया गया है। इस केस में अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। तो सैफ अली खान के घर में संदिग्ध हमलावर का एक और वीडियो भी अब आपको दिखाते हैं। ये है वो तस्वीरें, मोबाइल शॉप पर यह दिखाई दे रहा है। ये संदिग्ध की तस्वीरें हैं, 16 जनवरी की तस्वीरें हैं और इसी दुकान से ये हेडफोन खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। उस हेडफोन को ये देख रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने देखें। पहले ये चलता है, बगल में काफी गाड़ियां आती जाती भी दिख रही हैं, हाथ बांधे हुए चलता है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल सड़क के किनारे लगी हुई इस दुकान पर ये रुकता है और उसके बाद से स्टेशन, ये जो है यहां पर संदिग्ध जो है स्टेशन के आसपास जो है नजर आता है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स की तलाश के मामले में मुंबई पुलिस उस सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की भी तलाश कर रही है। जो शख्स सैफ अली खान के घर से यहाँ से निकलने के बाद दादर पहुंचा था और दादर में इसी मोबाइल की दुकान में वो आया था। उसने यहाँ से एक हेडफोन खरीदा था। सैफ अली खान के घर से निकलने के बाद उसने कपड़े बदल लिए थे और यहाँ पर उसी शर्ट में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हैं उस दुकान में काम करने वाले। सर, वो शख्स जब आया था तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा था, क्या खरीदा उसने यहाँ से? बस एक ईयरफोन खरीदा, 50 वाला ईयरफोन लेके गया। और सर, क्या वो घबराया हुआ लग रहा था या उसकी जानकारी नहीं है सर, कौन थी नहीं थी अभी तक नॉलेज नहीं, इसके बारे कौन है नहीं है। बस जो है सर आए वीडियो लेकर गए, उसके बारे जानकारी। सर, पुलिस से कुछ पूछताछ में क्या पूछा? नहीं, वो हमारे से कुछ पूछताछ नहीं है। बिल्कुल, तो वो शख्स यहाँ आया था और यहाँ पर आने के बाद उस शख्स ने यहीं से हेडफोन खरीदा था। यहाँ पर वो शख्स खरीदा था जिसकी सीसीटीवी कैद हो गई है तस्वीरें, और वो सीसीटीवी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने हिरासत में कल ले लिया है और अब इसकी जांच आगे बढ़ रही है और मुंबई पुलिस उस ट्रेल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि वो शख्स कहाँ कहाँ गया था। कैमरामैन स्वप्निल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। इस घटना के बाद से करीना कपूर खान का बयान भी आया है। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर चुकी हैं और अब उनका ये बयान है। उन्होंने बताया कि हमलावर बहुत गुस्से में था, सैफ अली खान पर कई बार किए। बच्चों ने सैफ अली खान को बचाया भी और बच्चों को फिर 12वें फ्लोर पर भेजा गया बचाने के लिए। हमलावर ने कुछ भी चुराया नहीं। तो ये करीना कह रहे कि चुराया कुछ भी नहीं। तो चोरी का जो एंगल दिया जा रहा था शुरुआत में, वहां पर कहीं ना कहीं करीना कह रहे कि चुराया कुछ भी नहीं। और हमले के वक्त में सैफ अली खान जो है, करीना कपूर कह रही हैं कि वो घबरा गई थी। तो ओवरऑल अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, इतनी सारी टीमें बना दी गई। शुरुआत में पुलिस ने कह दिया कि चोरी के इरादे से पहुंचा था, लेकिन करीना कह रही हैं कि चोरी नहीं हुई। और जो इतनी टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें कर क्या रही हैं? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो आरोपी पकड़ा नहीं गया है उस वजह से कई ऐसे सवाल है जो अभी भी जिसका जवाब नहीं मिल पाया है पुलिस को।
वो चोरी के इरादे से गया था, ऐसा प्राइमा फेसी कंप्लेंट में कहा गया है। लेकिन ये बात सही है और सबको समझ में आ रही है कि किसी घर पर जब लोग मौजूद होंगे, कोई शख्स पकड़ा जाता है या किसी को आप छुरी की नोक पर रखकर उससे 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया वहां के वहां नहीं ले सकते। तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती है कि उस आरोपी का आखिरकार इरादा क्या था, वो उस घर में कैसे घुसा, कैसे बाहर निकला, पकड़ में नहीं आया, ये तो अलग सवाल है ही। लेकिन पुलिस जब तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं लेती है, उनके पास जो भी थियरी है इस पूरे मामले को लेकर, उसको प्रूफ करना मुश्किल होगा। सैफ अली खान, लीमा जो नौकरानी उनके वहां काम करती है, और ये शख्स जो कि आरोपी है, इन तीनों के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच पुलिस इस वक्त कर रही है। करीना कपूर का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि वो घबरा गई थी रात को जब ये हादसा हुआ, इसलिए वो हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल नहीं गई थी, अगले दिन वहां पर पहुंची है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सैफ अली खान ने बच्चों की और जो वहां पर लीमा थी जो उनकी नौकरानी, उसकी जान बचाई है इस शख्स के। तो आखिरकार उन तीनों के बीच क्या हुआ था, सबसे पहले उस चोर को किसने देखा था, उस चोर की इंटेंशन क्या थे, सैफ अली खान ने उसको एक रूम में अगर बंद कर लिया था झड़प होने के बाद, तो फिर कैसे भाग निकला, इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और शायद पुलिस भी सवालों के जवाब ढूंढ रही है, लेकिन आरोपी जब तक नहीं मिलता है ये जवाब मिलना मुश्किल है। जी मुस्तफा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर